लोकतंत्र देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। संसद के लोग आपको बता दें कि मॉनसून सत्र की जो कार्रवाई है वो हंगामेदार शुरू हो गई है और साथ ही साथ संसद के दोनों सदनों में कार्रवाई की हंगामेदार शुरुआत हुई। विपक्षी दलों ने पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए दोनों सदनों में जोरदार हंगामा किया। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 16 घंटे चर्चा हुई और राज्यसभा में भी इस पर चर्चा के लिए 9 घंटे का समय दिया गया। बता दें आपको कि 16 घंटे चर्चा होगी ऑपरेशन सिंदूर पर, जबकि राज्यसभा में 9 घंटे चर्चा होगी। दरअसल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में ये फैसला हुआ है और कांग्रेस के सदस्यों ने राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में जारी SIR को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया। विपक्षी सदस्य इन पर चर्चा की मांग कर रहे थे और कांग्रेस के सदस्यों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। बिना विपक्ष के राज्यसभा की कार्रवाई जारी रही। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पहलगाम हमले के आतंकी अब तक पकड़े नहीं गए हैं, मारे भी नहीं गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। ट्रंप 24 बार कह चुके हैं कि हमने युद्ध रुकवाया। सरकार को इन सभी पर जवाब देना चाहिए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि देश में ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहती है और हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के सभी पॉइंट्स को देश के सामने रखा जाएगा। मॉनसून सत्र के पहले इंडिया गठबंधन ने बैठक की थी जिसमें ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम, डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के दावे और साथ ही बिहार वोटर लिस्ट जैसे मुद्दों पर सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई और विपक्ष इन सभी मुद्दों पर PM से जवाब चाहता है। इससे पहले संसद में मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है और साथ ही आपको बता दें कि आज इससे शुरू हो गया है ये मॉनसून सत्र। सदन की कार्रवाई से पहले PM मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए इस सत्र को विजयोत्सव का नाम दिया और साथ ही उन्होंने विकास और ऑपरेशन सिंदूर पर भी बयान दिए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। और मैंने बिहार की एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी, जो हमारी सैन्य शक्ति ने बहुत ही कम समय में सिद्ध करके दिखा दिया। और इसमें मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई है। और चलिए इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ रतन तिवारी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपका स्वागत है रतन जी। सुमित मेहरोत्रा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं TMC के। सुमित जी स्वागत है आपका। और प्रमोद कुमार सिन्हा जी हमारे साथ हैं, RJD के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत रतन तिवारी जी आपके साथ करते हैं। सर, मॉनसून सत्र की शुरुआत होते ही इतना हंगामा, क्या वाकई विपक्ष भरा बैठा था अंदर से? जैसे ही सत्र की शुरुआत होगी सरकार को पुरजोर तरीके से घेरा जाएगा और ना सिर्फ घेरा जाएगा बल्कि सदन में जमकर हंगामा किया जाएगा। नेहा जी देखिए, सदन की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही थी और हमने ही सदन चलाने के लिए सरकार से आग्रह किया। श्री राहुल गांधी जी ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये लगातार कह रहे थे कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए, उस सत्र में सरकार अपनी बात रखे कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें हमको क्या फायदा हुआ और किसके कहने पे हम ऑपरेशन सिंदूर को
पीछे किए और किसके कहने पे सीज फायर किया गया, बहुत सारी बातें थी, हमने सरकार के सामने रखी थी। तो सरकार ने सत्र बुलाया, बहुत अच्छी बात है, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन सत्र में नेता विपक्ष, जो विपक्षी आवाज होते हैं, हम लोगों ने डिमांड की जिसकी वजह से सत्र शुरू हुआ, लेकिन नेता पक्ष को ही बोलने नहीं दिया गया। जबरदस्त नेता सदन को बोलने न दिया जाए, ये तो देश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, देश का अपमान किया जा रहा है, देश की आवाज को बंद किया जा रहा है। ठीक है, मैं आती हूँ। राघवेंद्र जी, सदन में नेता विपक्ष को अगर बोलने ना दिया जाए तो फिर क्या होगा? हंगामा नहीं होगा तो? सर अनम्यूट करिए प्लीज। जी नमस्कार जी सभी पैनलिस्टों को, आपको जी। ये ऐसा है कि बोलने दिया जाए ना बोलने दिया जाए, राहुल गांधी को बोल दीजिए, ऐसा बोलते हैं तो कोई आता है, सभी आते हैं, भीड़ इकट्ठा होती, लेकिन चुनने कोई नहीं आता। राहुल गांधी को यही दिक्कत है कि उनको बोलने के लिए सुनने तो आते हैं, लेकिन जब चुनने का नंबर आता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुना जाता है। उनकी देश और वेदना केवल इतनी है। नहीं, चुना जिसको भी जाता हो सर, नहीं चुना जिसको भी जाता हो, जनता का फैसला है। देखिए, लेकिन विपक्ष अगर मांग कर रहा है कि कुछ मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, तो फिर उसमें दिक्कत क्या है? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चाहता है विपक्ष चाहता है कि बिहार के पुनरीक्षण के मुद्दे पर चर्चा हो, विपक्ष चाहता है कि जिस तरह से जो बिहार के तमाम जो मसले हैं या फिर जो कार्रवाई भारत की तरफ से हुई, जो हालात बने, जो ट्रंप ने ये कहा कि हमारी वजह से सीज फायर रुका है, उन तमाम मुद्दों पर सफाई चाहता है विपक्ष, बहस करना चाहता है, सरकार से सफाई चाहता है, प्रधानमंत्री से सफाई चाहता है, तो फिर इसमें दिक्कत क्यों? वही मैं कहने वाला था। तो आपने तमाम प्रश्नों का हमारे ऊपर फायर दाग किया। देखिए, ऐसा है, इसीलिए तो सदन बुलाया गया, ये मानसून सत्र किस लिए बुलाया गया, और 32 दिन का है, इसीलिए बुलाया गया। चर्चा निर्धारित है, लेकिन अपने आप में जबरदस्ती ये कह देना कि हमको बोलने नहीं दिया जा रहा, सदन में एक करके ही तो व्यक्ति बोलेगा। ऐसा तो नहीं है कि सदन में आप हंगामा करने को तैयार हो जाए और सबकी बात सुन ली जाए, ऐसा संभव नहीं। मैं उसी मुद्दे पर आ रहा था जो आपने कहा कि उनकी वेदना केवल देश मात्र इतनी ही है कि वो चाहते केवल यही है कि जनता में तो हम जाते हैं, जनता हमको चुनती कौन। यही समस्या है कि राहुल गांधी जी जो चांदी के चम्मच वाले शहजादे हैं, उनको और चिर यौवन हमेशा वो युवा रहेंगे, ये उनको एक ऐसा प्राप्त है उनके लोगों की तरफ से। तो कुल मिलाकर वो जो कह रहे हैं उस बात के लिए ही सदन बुलाया गया। अब सदन में अपनी बात ना रख के आप हंगामा करेंगे, आप बात को सुनने नहीं देंगे, बात को कहेंगे तो सामूहिक रूप से कहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सदन इसीलिए बुलाया गया है, हर एक की बात सुनी जाएगी, हर एक की बात पर चर्चा का समय दिया गया है, हर एक की बात पर चर्चा होगी। ठीक है प्रमोद जी, इतनी जल्दबाजी क्यों? कह रहे ना चर्चा होगी, सुना सभी को जाएगा, एक सार्थक बहस होगी, बहस करिए, सवाल पूछिए सरकार से, जवाब देने के लिए भी सरकार तैयार है। वॉकआउट करना कहां तक ये सही था? विपक्ष वॉकआउट भी कर लेता है, कांग्रेस ने भी वॉकआउट कर लिया राज्यसभा से। प्रमोद जी। हाँ, सवाल हमसे था जी। देखिए जो विपक्ष होता है, तो विपक्ष जो है देश की जो आवाम है, जो जनता है, उसके जो ज्वलन समस्याएं होते हैं, तो उसको वो सदन में उठाने का काम करते हैं। लेकिन जो समस्याएं हैं और जनता के मन में जो बातें हैं, उन तमाम चीजों का निराकरण अगर सदन के पटल पर नहीं होता है, और जब नेता विपक्ष या विपक्षी दल के लोग जब अपनी बातों को वहां पे रखना चाहते हैं, तो उनकी बातों को सुना नहीं जाता है,
तो ऐसी स्थिति में विपक्ष क्या करे, आप बतलाने का काम करिए। अभी कह रहे थे कि मॉनसून का सत्र बुलाया गया है, मॉनसून का सत्र तो हर एक साल बुलाया जाता है। इसके पहले जब विपक्ष की लगातार ये मांग रही थी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी मांग कर रहे थे, जब ये ऑपरेशन सिंदूर का मामला आया था और उसके बाद जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को लेकर के अपना वक्तव्य देने का काम किया था, कई सारे बिंदु पर हमारे नेता भी चाहते थे कि विशेष सत्र बुलाया जाए और जो मुद्दे हैं उन तमाम मुद्दों पर बात किया जाए, लेकिन सरकार ने तो विशेष सत्र बुलाने का काम नहीं किया। अगर विशेष सत्र बुलाया जाता तब सरकार की मंशा होती कि नहीं वो बात रखना चाहती है या विपक्ष को सुनना चाहती है। ये मॉनसून का सत्र तो हर एक साल होता है और मॉनसून के सत्र में बुलाया गया और उसके बावजूद जो है विपक्ष जब अपने सवाल को उठाने का काम कर रहा है तो उसके सवाल को उठाने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो कैसे सुमित जी, लोकतंत्र चलेगा? वाकई सवालों को उठाने नहीं दिया जा रहा है क्या? आपको अपनी समस्याएं बताने का मौका नहीं दिया जा रहा है क्या? जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने का मौका नहीं दे रही है क्या सरकार? नहीं जी, देखिए जिस तरीके से भाजपा सरकार केंद्र में बैठ करके तानाशाह का रवैया अपना रही है, चाहे सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो, जिस तरीके से कर रही है वो जनता भी देख रही है, सभी लोग देख रहे हैं। आज मेन मुद्दा ये है, अगर संसद के अंदर विपक्ष अगर मांग कर रहा है कि आप इन मुद्दों के ऊपर जो हमारे मुद्दे हैं उसके ऊपर बहस करिए, क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, क्यों आप उससे भाग रहे हैं? कहीं ना कहीं तो चोरी है, कहीं ना कहीं तो दानकाली है। आज हमारे इस देश में हो गया है कि जनता के सामने आना नहीं चाहते, मीडिया के सामने भाषण देना नहीं चाहते। मीडिया के सामने 11 साल हो गए आज तक इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है कि जनता को बताया हो कि हमने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर दिए, जनता को हमने ये सुविधाएं दे दी है। नहीं, झूठ पे झूठ। आप देखिए बिहार के अंदर इनके मंत्री मुख्यमंत्री जी इनकी 125 यूनिट का वादा करते हैं फ्री देने का। उत्तर प्रदेश के मंत्री इनके कहते हैं साहब हम तो फ्री दे ही नहीं रहे हैं, हम तो नहीं देंगे, वहां पर लाइट मिलेगी ही, तो लाइट ही नहीं मिलेगी तो आपको फ्री क्या मिलेगा? तो आप खुद एक बात बताइए, जब अपनी ही सरकार की बुराइयां कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मंत्री और वहां के लोग, तो इसमें होगा क्या? हम लोग क्या करेंगे? आने वाला समय जो है इनकी छुट्टी होने का टाइम आ गया, तो अब इसलिए लोग डर रहे हैं, भाग रहे हैं कि संसद के अंदर विपक्ष एक होकर के आवाज उठा करके आ रहा है और हम जो सवाल करेगा उस पर हम गिर जाएंगे, जवाब दे नहीं पाएंगे। माननीय मोदी जी के पास जवाब है नहीं चलेगा, इसीलिए चाहते नहीं है कि हो वहाँ के अंदर संसद के अंदर। ठीक है, देखिए राघवेंद्र जी, ये तो चौतरफा शिकायत है कि हमें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा। मॉनसून सत्र तो हर साल आता है, ऐसा तो कोई है नहीं कि विशेष चर्चा के लिए बुलाया गया हो, लेकिन फिर विपक्ष को बोलने का मौका क्यों नहीं? निश्चित रूप से समय आने पर विपक्ष को मौका दिया जाता रहा है। अब आप एक व्यक्ति कोई अपनी बात कहे, मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं और उसकी बात को सुने, और सभी जितने पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं सभी जुट करके एक साथ बोलने लगे तो एंकर महोदया को इसमें परेशानी होगी कि नहीं जी, और सदन को करना पड़ेगा कि कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है। ये सब बाधित करने की कार्यक्रम विपक्ष कर रहा है और विपक्ष सिवाय देश को पीछे खींचने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहा है। जो ज्वलंत मुद्दे हैं, कैसे पीछे खींच लेगा? विपक्ष के हाथ में है क्या राघवेंद्र जी? विपक्ष के हाथ में है क्या अपने मुद्दों को उठाने के अलावा? और क्या है विपक्ष के हाथ में? बात तो सुन सकते हैं, जो सही बात है उसको रखिए और सही बात को सुनिए। इसी से कोई निर्धारण और नीति निर्धारण की प्रक्रिया निकलती है, इसी से कोई चीज हम आगे बढ़ा सकते हैं। जब सामूहिक रूप से हंगामा करेंगे, सामूहिक ये तो दो तरफा चलेगी ना चीजें सर। एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? इससे क्या होगा? ये तो वही बात हुई है कि हमें करना धरना कुछ है नहीं, हमको केवल हंगामा ही करना है। जब आपको हंगामा ही करना है तो जब हमारा मकसद ही हंगामा खड़ा करना है तो फिर आप करिए, उससे देश को नुकसान ही होगा, देश को फायदा नहीं होगा। इसीलिए जनता जान रही है, जनता समझ रही है कि देश का हित किसमें है, वो हित निर्धारण की स्थिति करके चलती है और हित निर्धारण देश की जनता कर रही है। ये लोग सत्ता की धुरी है, सत्ता के आसपास घूमते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी रतन जी जवाब दीजिए। धुरी बना करके कोई कार्य नहीं करती। ये तो प्री प्लान है ना, ये तो पहले से तय था हंगामा करना है, ये तो पहले से तय था कि ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे उठाने हैं,
ये तो पहले से ही तय था कि बिहार के पुनरीक्षण मसले पर बहस को और ज्यादा गर्म करना है। ये तो पहले से ही तय था कि ट्रम्प के विषय पर हंगामा खड़ा करना है। ये तो पहले से तय था कि सरकार को घेरना है। ट्रम्प पर भी मैं स्थिति साफ कर दूं कि ट्रम्प ने खुद अपने बयान में इस बात को माना है कि हमने ये समझौता नहीं कराया। ठीक है रतन जी। नेहा जी, बड़ा अजीब लगता है कि जब राहुल गांधी अडानी के मुद्दे पे बोलते हैं तब ये हमारी आवाज बंद कर देते हैं। जब राहुल गांधी जी जीएसटी, नोटबंदी, काले कानून जो किसानों के खिलाफ लाए गए थे उससे बोलते हैं तो सदन में हमारी आवाज बंद कर दी जाती है। जब हम किसानों की और देश की बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, तब हमारी आवाज को बंद किया जाता है। हम सिंदूर पे बात करना चाहते थे, सिंदूर पे हम इनकी मंशा को पूछना चाहते थे। और सुन लीजिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी, सुन लीजिए। और जब राहुल गांधी जी ये चाहते थे कि ट्रम्प ने 18 दिन में बताया कि हमने पाकिस्तान और भारत का युद्ध विराम करवाया, तो हम उस पे जानना चाहते थे कि प्रधानमंत्री बोले कि ये ट्रम्प का इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन सरकार इस चीज से हटने के लिए अपने सांसदों को तैयार कर दिया कि नेता विपक्ष राहुल गांधी जी को बोलने न दिया जाए और हंगामा करके सदन को नहीं। तो विदेश मंत्रालय की तरफ से भी ये तो क्लियर हो गया। ये ट्रम्प तो खुद कह चुके हैं कि हमने मदद की है, सिर्फ हमने सीज़फायर नहीं करवाया है। मोदी जी के मुखारबिन से सुनना चाहते हैं कि मोदी जी और इनकी सरकार तो वही है ना, चाहे विदेश मंत्रालय बोले या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले। हम समझ जाए रतन जी, सरकार तो उन्हीं की है, विदेश मंत्रालय भी बोलता है, तो क्या वो सरकार के स्टेटमेंट नहीं होता है? लेकिन देखिए नेहा जी, बात तो यही है, प्रधानमंत्री देश सर्वश्रेष्ठ नेता है और प्रधानमंत्री ही अपना सीना थपथपाते हैं। तो प्रधानमंत्री सदन में आके बता दें कि ट्रम्प कौन होता है जो बीच में बोलने वाला, कि ट्रम्प है कौन, मैं उसे जानता नहीं और ट्रम्प की औकात नहीं है। अरे बोलो तो सही साहब, लेकिन आप बोलते ही नहीं। आप जबरदस्ती सदन से इतनी जोर से भागे हैं। आज नेहा जी वो वीडियो में देख रहा था कि मोदी ऐसा दौड़ते हुए भागे सदन से कि जैसे कोई उनको दौड़ा लिया हो। अरे घबराइए मत, डरिए मत। राहुल गांधी जी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, उनके सवाल का जवाब दीजिए। और राहुल गांधी जी नहीं, देश के मुद्दों को राहुल गांधी उठा रहे हैं, देश की आवाज राहुल गांधी उठा रहे हैं, उनकी जवाब दीजिए। ठीक है राघवेंद्र जी, देखिए ये तो कह रहे हैं जवाब तो कम से कम प्रधानमंत्री को देना चाहिए, बाकी सब चीजें ठीक है। विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या बयान आया, ट्रम्प ने खैर खुद स्वीकार कर लिया कि हमने मदद की है, हमने सीज़फायर नहीं किया। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद बोलें, तो क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री? आएंगे सदन में चर्चा के लिए, जवाब देंगे ऑपरेशन सिंदूर पर? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बोलेंगे और सबकी बोल कोई जो है। ये अभी हमारे कांग्रेस के काबिल प्रवक्ता कह रहे थे वो भाग गए और भाग वहाँ नहीं देता। जैसे इनके बचकाना बयान इनका नेता देता है, ऐसे ही इनके प्रवक्ताओं की भी प्रवृत्ति हो चुकी है। वो इस तरीके से बचकाना हरकतें करते रहते हैं राहुल गांधी जी, वैसे ही उनके प्रवक्ता भी बचकाना हरकत ये सब सदन की मर्यादा के बैठ के वो बचकानी हरकत करता है। पहले उसे समझाइए, बोल रहे हैं जब मणिपुर में घटना घटी थी वो नरेंद्र मोदी मणिपुर का मन नहीं बोल पाया, 5 सेकंड का स्टेटमेंट देते और आज तक मणिपुर नहीं गया। पहले उस नरेंद्र मोदी से पूछिए कि राहुल गांधी की बात बोलेंगे और सबकी बोलती जैसे पहले बंद हुई वैसे ही बोलती सबकी बंद हो, क्योंकि निरंतर ये लोग आए, क्योंकि ये जनता के बीच में जाते नहीं, जनता के बीच में कोई से जनता का नाता नहीं, जनता से ये नाता जोड़ने की कोशिश करते हैं, कहते हैं भारत जोड़ो, यानी भारत बीच में नहीं जाता है। सुन लीजिए, नकार दिया। इसके बाद ये बीच में जो भारत को नाप दिया अपने पैरों से, नरेंद्र मोदी किसी एक प्रदेश में पैदल चल सकते हैं क्या? मुझे बताइए। इस तरीके की बातें और नहीं, नरेंद्र मोदी किसी एक प्रदेश में चल सकते हैं क्या? पदयात्रा कर सकते हैं क्या? टीवी पर देखे हमने जो नेता प्रमोद जी का रुख कर लेती हूँ। प्रमोद जी देखिए, बिहार वाला इशू भी एक बड़ा इशू है। विधानसभा में भी हमने देखा हंगामा हुआ, विधानसभा सत्र में भी हंगामा हुआ, पुनरीक्षण के मुद्दे पर, मतदाता सूची पुनरीक्षण के मुद्दे पर लगातार हंगामा हुआ, संसद में भी हंगामा हुआ। ये विषय क्या लगता है, क्या चाहती है आरजेडी, क्या चाहता है विपक्ष इस पूरे मसले पर? देखिए, SIR का जो मामला है ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है
और बिहार में कुछ महीनों में जो सरकार ये चुनाव होने वाला था उसको देख करके, और चाहे मीडिया रिपोर्ट्स हो या बिहार की जनता के द्वारा जो मंतव्य आ रहा था कि अगले मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की जनता का आशीर्वाद हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मिलने वाला है, उसको देख करके जो है एनडीए में घबराहट बौखलाहट है। और उसी का ये जो है कि अचानक से जो है एसआईआर लाया जी, एसआईआर लाया गया। उस पर जो है आप देखिए कि अभी बीच में देखिए नहीं देखिए राघवेंद्र जी ने डेमो देने का काम किया। राघवेंद्र जी ने डेमो देने का काम किया कि जब सदन में हमारे नेता बोलना चाहते हैं उनको बोलने नहीं दिया जाता है, जब बिहार में हमारे नेता बोलना चाहते हैं तो नहीं। लेकिन देखिए इसी तरीके से अभी इन्होंने उदाहरण मुख्यमंत्री दिया था कि अगर सब पैनलिस्ट बोलने लगेंगे तो बात कहाँ जाएगी। अभी देखिए हमारी बात जब आई तो ये बीच में टपक गए। अब ये समझ लीजिए, आप समझ लीजिए कि इनकी मंशा क्या है। जब हम जनता के मुद्दों को सदन पर या सड़क पर उठाना चाहते हैं तो इनकी जो नियति है वो दिखलाई पड़ने का काम करता है। लेकिन आप लाख जुगत बैठा लीजिए, बिहार से इनकी सरकार जाने वाली है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि अब एनडीए की सरकार बिहार में आने वाली नहीं है। अब एक भी क्षण जो है बिहार की जनता इनको देखना पसंद नहीं है। आप लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा देख लीजिए, चाहे कोई और मुद्दा देख लीजिए। आज पटना राजधानी ठीक है, सुनिए जी, मैं आ रही हूँ। ठीक है सर, ठीक है प्रमोद जी, राघवेंद्र जी मैं आ रही हूँ, एक सेकंड रुकिए, मैं लौटती हूँ ना सर, लौटती हूँ ना। ऐसे नहीं करना है, एक साथ नहीं बोलना है। नहीं ऐसे नहीं राघवेंद्र जी, प्रमोद जी, नहीं इस तरह से नहीं करना। प्रमोद सिन्हा जी, देखिए आप अक्सर डिबेट करते हैं, प्लीज इस तरह से मत करिए ना, ऐसे नहीं। राघवेंद्र जी मैं आ रही हूँ ना, प्लीज ऐसे नहीं। हैंड रेस करिए ना, कुछ बोलना है तो। आप लोग हमें दिख रहे हैं, हम लोग आपको दिख रहे हैं, आप एक बार हैंड रेस कर दीजिए ना अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो। इस तरह से नहीं डिबेट करना है। मैं सुमित जी का रुख करती हूँ। सुमित जी देखिए, पुनरीक्षण का जो विषय है, ये तो जहां पे चुनाव होते हैं उससे पहले पुनरीक्षण का कार्य करा रहा है चुनाव आयोग। अब सवाल इस बात को लेकर है, अब आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि देखिए अब तो पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने वाले हैं, कुछ वक्त बाद वहां पे भी चुनाव होंगे, तो वहां पे भी पुनरीक्षण का कार्य होगा। किस तरह से देखते हैं और क्या अगला स्टेप होगा आप लोगों का, ऑपोजिशन का? देखिए, सबसे पहले तो बिहार, बंगाल तो बाद में बिहार का रिजल्ट आ गया। बिहार में तो चल ही रहा है सर पुनरीक्षण का कार्य, मैं बंगाल की बात कर रही हूँ। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से बिहार की जनता को ठगने का काम करा है माननीय नीतीश कुमार ने और माननीय मोदी जी ने, तो जनता समझ चुकी है कि हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। बिहार की जनता महाराष्ट्र जाती है, महाराष्ट्र में पिटती है। उत्तर प्रदेश की जनता महाराष्ट्र जाती है, वो पिटती है। मुझे आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सारी जातियों को सम्मान मिलेगा, सारे भाषाओं को सम्मान मिलेगा, भाषाएं सारी बोली जानी चाहिए, हिंदी भाषा भी सम्मान देने। तो आप मुझे बताइए, अगर हिंदी भाषा बोलने वाला व्यक्ति और महाराष्ट्र में जाता है, महाराष्ट्र क्यों उसे मारा जाता है? क्यों लाते पूछ से मारे जाते हैं? क्यों वहाँ पे पूछ करके कि आप महाराष्ट्र के हैं या हिंदी के हैं, आप बिहारी हैं, बंगाली, क्यों मारा जाता है? क्यों? भाजपा की उसमें इसी तरीके से होगा, इसी तरीके से जनता से पूछा जाएगा कि आप कहाँ के हैं। तो कौन मार रहे हैं बताइए ना, वो मार कौन रहे हैं, मारपीट कौन कर रहा है? महाराष्ट्र में आपने नहीं देखा सरकार ने क्या करा उनके लिए? नहीं कौन मारपीट कर रहा है तो बताइए ना। आपके सहयोगी मारपीट नहीं कर रहे हैं, आपके साथी इंडिया गठबंधन के वो मारपीट नहीं कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन किसके साथी ने मारा है मुझे बताइए, आप कौन मार रहा है? कौन मार रहा है? मारपीट कौन कर रहा है? नहीं तो वहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर ये हादसा हुआ नहीं हुआ? लोगों को पूछ करके मारा क्या नहीं मारा गया? कि आप कहाँ के बिहारी हैं, हिंदी भाषा बोलिए, मराठी बोलिए, तभी आप यहाँ पे रहेंगे और हिंदी भाषा। मैंने सवाल क्या पूछा था, पहुँच कहाँ गए आप? आपको मतलब वही चीज है ना, जो सोच के आते हैं कि बोलना है वही बोलना है, विषय पे नहीं रहेंगे आप लोग। बंगाल में आपको अचंत कर दूं, बंगाल में जिस तरीके से वोटर ID कार्ड का, आधार कार्ड का चल रही है, हम उसमें कई बार सरकार से कह चुके हैं कि जो लोग मरे हुए लोग हैं उनका सरकार से बात होगा ना। आधार कार्ड जो आप लोगों ने बनाया, आधार कार्ड सेंटर बना था यूपी, वहाँ पे
योजना बना रही है। आप मुझे बताइए, आधार कार्ड बनता है सर, कि आपने केस पर है, केस सरकार को बहुत मालूम होना कि हाँ इन लोग की डेथ हो गई है, इन लोग ठीक है, तो आप लोगों के बताओ। ठीक है। मैं एक छोटा सा लास्ट कमेंट ले लेती हूँ रतन जी से। रतन जी, अब अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? सदन चलने देंगे या नहीं चलने देंगे? जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लगता है सदन चलने में सर। मैं नेहा जी, मैं वही तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि यही बीजेपी है, जब यही चीख चीख के चिल्लाती थी कि जनता के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है, और आज जब नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरा इंडिया गठबंधन कह रहा है कि सदन को चलने दीजिए, विपक्ष के सवालों के जवाब को वॉकआउट कौन करता है? वॉकआउट किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी तो वॉकआउट किसने किया? नहीं बोल पा रहे थे। नहीं, वॉकआउट किसने किया? वॉकआउट किसने किया सर? अब देखिए, प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं हम चाह रहे सदन चले और वॉकआउट कर देते हैं। ऐसे कैसे सदन चलेगा? ऐसे कैसे जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाएंगे? ये कैसा विपक्ष है सर? जब देश जो चला रहा है, जो सरकार का जो मुखिया है, नहीं, ये कैसा विपक्ष है? जब विपक्ष ये कहता है, ये दम भरता है कि हम तो जो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं, और सदन से वॉकआउट कर देता है। सदन से वॉकआउट कैसे कर रहे हैं आप बताइए ना? कि देश का मुखिया सदन से भाग रहा है तो हम क्या करेंगे बैठ के वहाँ पे? जब नरेंद्र मोदी जी से हम सवाल पूछ रहे हैं, चल रहा है ना सर, भाग रहे हैं तो हम क्या सदन तो चल रहा है ना, सदन तो चल रहा है ना, लेकिन जवाब वॉकआउट का क्या मतलब था? पड़ेगा ना नेहा जी। बात बिल्कुल ऐसे नहीं बनेगी। मणिपुर पे आप भाग गए, ऑपरेशन सिंदूर पे भागने नहीं देगी कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस बार। अब क्या कदम है आप लोगों का? अगला क्या करिएगा? अगला कदम है कि राहुल गांधी जी ने ठान लिया है कि जब तक नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर पे सफाई नहीं देंगे, डोनाल्ड ट्रंप पे सफाई नहीं देंगे, हम इसी तरीके से उनसे जवाब लेकर रहेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अगर सदन में जवाब नहीं देंगे तो हम सड़कों पे उतरेंगे अब। जी ठीक है, चलिए, वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विपक्ष के सवालों का जवाब कब, ये एक बड़ा गंभीर सवाल है जो बार बार विपक्ष उठा रहा है, और साफ तौर पर उनका कहना है कि जब तक प्रधानमंत्री आकर खुद सफाई नहीं देंगे, खुद अपना जवाब नहीं देंगे, तब तक ये हंगामा जारी रहेगा। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।